मित्रों, 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इनमें पितृ ऋण से मुक्ति कैसे पाई जाए? यह पितृ ऋण है, पितृदोष है, या फिर पितरों की श्राप है? क्यों व्यक्ति के जीवन में यह परिलक्षित होता है? जन्म कुंडली के आधार पर कैसे जाने कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह के कारण पितृदोष उत्पन्न हो रहा है? जिनकी जन्म कुंडली नहीं है या जिनकी जन्म कुंडली है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि पितृदोष है या नहीं है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण हम बताएंगे आपको कि यदि आपके जीवन में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, यानी आपका पितृ बकाया है। उससे बचने के लिए इन पितृपक्ष में कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि आपको उनसे मुक्ति मिले? छोटे छोटे से 7 उपाय आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफी लाभप्रद होने के लिए जा रहा है। आप भी इसका लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके उनको भी लाभ के भागीदार बनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारुलिया। मित्रों, जिस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में राजयोग, गजकेसरी योग, कुलदीपक योग, हंस योग, विपरीत राजयोग, ये सब योग होते हैं। तो जो शुभ होते हैं उनको हम योग बोल देते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं उनको हम दोष बोल देते हैं। ये भी एक प्रकार के योग हैं, चाहे वो मांगलिक योग हो, कालसर्प योग हो, इनको दोष नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दोष बोल करके थोड़ा सा व्यक्ति को भयभीत कर दिया जाता है। पितृदोष की जगह ये पितृ ऋण है। किस प्रकार का ऋण है इसको समझने का प्रयास करें। आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी कमा रहे हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ता है, और यदि आप टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको दंड भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो लोग नौकरी करते हैं तो उनके वेतन में टैक्स कटता है। आप कोई वाहन खरीदते हैं उसमें रोड टैक्स लगता है। आप मकान लेते हैं, मकान में टैक्स लगता है, पानी का टैक्स लगता है। आप कहीं भी सफर करते, जो टिकट कटाते, उसमें भी टैक्स लगता है। तो जीवन में हर प्रकार से आप जो भी जीवन जीते उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी हमारे ऊपर काफी उपकार है, तो उनके भी हम ऋणी हैं, तो वो ऋण हमें चुकाना पड़ता है। और जो लोग नहीं चुकाते हैं तो फिर उनके लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो जीते जी अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ करके जाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए एक कपड़ा पहन करके, टूटे फूटे जूते चप्पल पहन करके और उनको बड़े पद पर पहुंचाया, और जैसे बच्चे बड़े पद पर पहुंचते हैं अपने माँ बाप को नजरअंदाज करने लगते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, और कोई उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देता है, कोई उन्हें ऐसी छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में जब उनकी मृत्यु होती है तो बड़े दुखी मन से संसार को छोड़ते हैं। तो उनकी अपेक्षा होती है कि हमारे संतान हमें हमारे ऋण से मुक्त करे। आप किसी कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं और जो गुरु आपको पढ़ाता है
तो उसके भी हमें ऋणी होते हैं, उसके प्रति हमें कृतज्ञता जाहिर करना चाहिए। तो ये मनुष्य का, हमारी सनातन संस्कृति का नियम है कि हम हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हों। हमारी सनातन संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है और उनके प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं। तो फिर ये तो हमारे पूर्वज हैं। तो जब हम उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर नहीं करते हैं तब फिर हमें कई परेशानियों से भुगतना पड़ता है। प्रकृति हमें कई प्रकार के संकेत देती है। प्रकृति मूक है, प्रकृति कोई आपको लट्ठे नहीं मारने आती, प्रकृति आपसे कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आती, वो आपको आगाह करती है। जैसे आपने सरकारी टैक्स नहीं पटाया तो पहले आपको नोटिस आता है कि भाई अमुक तारीख आखिरी है, इस तारीख तक आपको जो है अपना टैक्स पटाना है। और निर्धारित तारीख पर यदि आप टैक्स नहीं पटाते हैं तब फिर आप जो है दंड के भागीदार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने पूर्वजों का ऋण नहीं पटाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर नहीं करते हैं, तो फिर हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो श्राद्ध पक्ष का जो पर्व होता है, हमारे पूर्वजों को उनके ऋण चुकाने का पर्व होता है। इसमें हम किस प्रकार से अपने पूर्वजों का ऋण चुकाएं, उनके प्रति कैसे अपनी श्रद्धा को अर्पित करें, उसका पर्व होता है। हमारे पूर्वज क्या चाहते हैं? सिर्फ स्नेह और प्यार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करे, और जब हम याद नहीं करते हैं तो फिर वो रुष्ट होते हैं। कोई श्राप कोई भी हमें क्यों देगा? हमारे माता पिता के सामने हम इतना अन्याय करते हैं, इसके बाद भी माता पिता अपनी संतान के लिए किसी प्रकार का कोई भी श्राप नहीं देते हैं। तो पितृ कभी श्राप नहीं देते हैं, इसलिए पितृ ऋण है, तो इसके ऋणों को हमें चुकाना चाहिए। अब इसको हम जन्म कुंडली के आधार पर कैसे जानें? यदि सूर्य कहीं से भी पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में, सूर्य राहु के साथ में हो, सूर्य केतु के साथ में हो, सूर्य शुक्र के साथ में युति बना रहा हो, या सूर्य शनि के साथ में युति बना रहा हो, सूर्य चंद्रमा की युति बन रही हो, या सूर्य तुला राशि में हो, नीचस्थ हो, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष यानी पितृ बनता है। यह तो ज्योतिष की बात हो गई। जो लोग जानते हैं वो अपनी जन्म कुंडली देख करके देख सकते हैं कि इस प्रकार की आपकी कुंडली में योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपके घर में यदि वास्तु दोष है तो भी आपके घर में पितृदोष होता है। वो कौन सा वास्तु दोष होता है, किस कारण से आपके घर में इस प्रकार की परेशानी आएंगी, जो हम आपको लक्षण बताने के लिए जा रहे हैं, तो उनको यदि आप ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या उसमें आपको समाधान मिलेगा। तो वास्तु के आधार पर भी हम बताएंगे कि आपके घर में कौन सी वास्तु दोष है जिसके कारण से आपको इन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अब हम आपको कुछ लक्षण बताने के लिए जा रहे हैं। वो लक्षण यदि आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से माने कि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। जिन परिवारों में शादियां विलंब से होती हैं या होती ही नहीं है, और यदि होती है तो उनमें आपसी मतभेद बने रहते हैं, या कई बार तलाक की स्थिति आ जाती है या तलाक हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आप समझो कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो फिर आपको पितृऋण का उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर में शादी हो जाती है और वंश की वृद्धि नहीं होती है, यानी कन्या ही कन्या पैदा होती हैं, आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, यानी आपकी वंश की वृद्धि नहीं होती है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, तो समझो कि आपकी जन्म कुंडली में पितृ मौजूद है। आप किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हो, उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है। बार बार कार्य करने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपने जितना एजुकेशन लिया है उस आधार पर आपको जो है पद नहीं मिलता है।
तो समझो कि आपकी जन्म कुंडली में पितृ है। आप बहुत मेहनत करते हैं और आप जो भी कमाते हैं आपके घर में अनेक खर्चे आ जाते हैं, आपके घर में पैसों की बचत नहीं होती, आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आपकी कमर टूट जाती है। ऐसी स्थिति है तो आप निश्चित रूप से माने कि आपकी जन्म कुंडली में पितृ है। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है और ऐसी बीमारी होती है जिसकी कि डॉक्टर को समझ में भी नहीं आता कि किस प्रकार की बीमारी। उसमें आपकी दवाओं में बहुत सारी राशि खर्च होती है जिसके कारण से आप कर्जे में लिप्त होते हुए चले जाते हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो जाने कि आपकी जन्म कुंडली में पितृ मौजूद है। आप जब भोजन करते हैं और भोजन करते समय यदि आपको बार बार बाल निकलता है, यानी भोजन में यदि बाल प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से माने कि आपके घर में पितृ दोष है। आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं रहती है, तो निश्चित रूप से माने कि आपके घर में पितृ है। इस प्रकार के संकेत यदि आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से माने कि आपके परिवार में पितृ है। और जब पिता को होता है तो बाकी की संतानों को भी पितृ निश्चित रूप से होता है। तो फिर उसके उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि आपको पितृ से मुक्ति मिले। हमें अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, वो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो पक्ष है 15 दिन का, ये हमारे पितरों को प्रसन्न करने का है, उनके ऋण से मुक्त होने का है। तो किस प्रकार से ऋण से मुक्त हुआ जाए, ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो और हम उनके ऋण से मुक्त हो सकें और हमारे जीवन में जो परेशानियां चली आ रही हैं उनसे हमें मुक्ति मिले। तो आज हम आपको 7 उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। इन 7 उपायों में से आप कोई भी उपाय इस पितृ पक्ष में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। पितृ पक्ष में इन 15 दिनों में किसी भी दिन आप किसी निर्जन स्थान में एक पीपल का पौधा लगा दें अपने पितरों के नाम से। पीपल का पौधा लगाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने पितरों को याद करें और उनसे क्षमा याचना करें कि किसी प्रकार का कोई भी आपका ऋण बकाया है तो उससे हमें आप मुक्ति दें और आप प्रसन्न हो। तो पीपल का पौधा आपको इस समय लगाना चाहिए। दूसरा, जिस तिथि को आपके पितरों की माता पिता की तारीख होती है, उनकी तिथि होती है, जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, जिस दिन उनका आपने दाह संस्कार किया था, उस दिन जो है आपको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, उनका पिंडदान करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ जो है गया में जो पिंडदान किया जाता है इस समय, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए आप भले त्र्यंबकेश्वर चले जाए, लखनऊ, उज्जैन चले जाए, उससे आपको कोई लाभ नहीं होता है। तो इन छोटे छोटे उपाय को आपको करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने परिवार के सभी लोगों का हाथ लगा करके अनाज किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए जो निश्चित रूप से जरूरतमंद हो, जिसके घर में खाने की कमी हो, जो काफी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो और जो आपको दुआएं दे सके। तो इस पक्ष में ऐसे व्यक्ति को आपको अनाज का दान करना चाहिए। तो अनाज का दान करते समय अपने पितरों का आपको ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। उस समय किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति गरीब है और हम बड़े अमीर हैं, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अपने पितरों को याद करते हुए उस व्यक्ति को जो है आपको अनाज दान करना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो निश्चित रूप से पितृ से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति गरीब है और वो बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को आपको जो है दवाओं का खर्च आपको उठाना चाहिए। जो भी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी हैसियत है, उस आधार पर आप जो है उसके दवाओं का खर्च उठा सकते हैं। यदि आप उसके दवाओं का खर्च उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृ में आपको जो है से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन आप किसी को दवाओं का पैसा दे रहे हैं तो आप पैसा ना दें, दवाएं उनको खरीद कर दें और दवाएं देते समय आप जो है अपने पितरों को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि किसी प्रकार का कोई भी ऋण
हमारे ऊपर बकाया है तो आप उससे हमें मुक्ति दिलाएं। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन 15 दिन तक आप लगातार जो आपका भोजन बनता है, भोजन करने के पूर्व 3 भाग निकाल लें। 1 भाग गाय को दें, 1 भाग कुत्ते को दें और 1 भाग आप कौवे को खिलाएं। तो निश्चित रूप से आपको पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। उनको खिलाते समय आपको जो है अपने पितरों को याद करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हमसे किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो आप उसे क्षमा करें और हमें पितृ से मुक्ति दिलाएं। किसी मंदिर में यदि पीपल का वृक्ष है तो इन पितृपक्ष में आप जो है किसी भी दिन जाएं और एक पीला सूती धागा ले लें। इतना बड़ा लें कि उस पीपल के झाड़ में आप जो 7 बार घूम करके आप उसमें बांध सकें। तो एक पीला सूत का कच्चा धागा ले जाएं और गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने पितरों को याद करते हुए 7 बार उसकी परिक्रमा करते हुए उसमें वो पीला धागा बांध दें और वहां बैठ करके कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें और पितरों से प्रार्थना करें कि भाई किसी प्रकार की कोई भी हमसे भूल चूक हो गई है तो आप हमें इस पितृ से मुक्ति प्रदान करें और आप हमसे प्रसन्न हो। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। पितृपक्ष के किसी भी दिन इन 15 दिनों में कभी भी आप जो है 7 सूखे नारियल अपने पितरों को याद करते हुए और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो किसी प्रकार का कोई भी पितृ ऋण होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उन 7 नारियलों को बहाते समय जो है आप अपने पितरों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करें और उनसे प्रार्थना करें कि किसी प्रकार की कोई भी हमसे भूल चूक हो गई हो तो उससे हमें क्षमा करें और हमें पितृ ऋण से मुक्ति दिलाएं। तो निश्चित रूप से आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी पितृ ऋण होगा जिससे कि पूरा परिवार परेशान है, उससे आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। अब वास्तु के आधार पर हम आपको बता रहे हैं यदि आपका घर साउथ वेस्ट फेस में आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है तो निश्चित रूप से माने कि जो हमने आपको लक्षण बताया वो लक्षण आपके घर में होंगे, क्योंकि पितरों का जो आशीर्वाद है, पितरों का स्थान क्या होता है दक्षिण दिशा, तो वहां से जो आपको आशीर्वाद देते हैं वो उस गटर में जाकर के रुक जाता है और वो आपके पास तक नहीं आ पाता है। इसलिए कभी भी साउथ वेस्ट में आपका बाथरूम नहीं होना चाहिए, आपका जो है टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में कभी भी मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, वेस्ट में कभी भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। यदि ये आपके घर में समस्या है तो निश्चित रूप से जाने कि जो लक्षण हमने बताया वो लक्षण आपके घर में जरूर होंगे, तो इनमें आपको सुधार करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको उपाय बताने के लिए जा रहे हैं कि क्या उपाय करें जिससे कि आपका वास्तु दोष भी खत्म होगा और पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। दक्षिण दीवार में आपको जो है पीला रंग से आपको उसका पेंट कराना चाहिए। पीले रंग की दक्षिण की दीवार होना चाहिए, लाल रंग की कभी भी आप दीवार ना रखें। पितृपक्ष में पहले दिन आप जो है एक मिट्टी का पात्र ले लें, जिस प्रकार से कि नवरात्रि में हम घट स्थापना करते हैं और उसमें मिट्टी इत्यादि रखते हैं, उसी प्रकार से आप जो है इन्हें आप एक मिट्टी का पात्र ले लें और उसमें जो है आप मिट्टी भर दें और उसमें थोड़ा सा जल डाल दें और उसमें धनिया के बीज बो दें। नित्य उसमें आप थोड़ा सा जल का सिंचन करते रहें, उसमें जल देते रहें, जिस प्रकार से कि नवरात्रि में हम घट स्थापना करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके जल देते रहते हैं। इसी प्रकार से 15 दिन तक आप उसमें जल देते रहें और उसके पश्चात में उसको नित्य जो है उसका उगते हुए आप उसको देखें। 15 दिन के पश्चात में आप उन धनिया के जो बीज अंकुरित हो जाएंगे उनको किसी पीपल के झाड़ के पास में या किसी मंदिर में या फिर बहते जल में आप प्रवाहित कर दें। तो किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष होगा वो आपका समाप्त होगा और पितृ ऋण से आपको मुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों, छोटे छोटे से हमने आज आपके लिए उपाय बताया पितृपक्ष में। इन उपायों के इन उपायों में से किसी भी उपाय को यदि आप करते हैं 15 दिनों में तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी बड़े से बड़ा पितृ ऋण आपके जीवन में होगा, उससे 100% आपको मुक्ति मिलेगी।
बशर्ते कि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप यदि इन उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में जो परेशानियां चली आ रही थी, जो हमने आपको लक्षण बताए हैं, उनसे 100% आपको लाभ होगा, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इन 15 दिनों का आपको लाभ लेना चाहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अन्य मित्रों को भी आप इसको शेयर करें। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमें देते रहें। पुनः नए विषय के साथ में नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। नमस्कार। ओम शांति।